पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है, आलमी बैंक की रिपोर्ट। बहुत अच्छे। ये कौन है यार ये आलमी बैंक? ये को मरीख पे होता है? हद हो गई है। ये को बताने वाली बात है पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है? ये आलमी बैंक नहीं है, कोई जाहली बैंक लगता है मुझे। बंदा पूछे तू अपने काम कर, बिजली के बिल जमा कर, गैस के बिल जमा कर, पर लोगों को टोकन दे और उनके चेक वसूल कर। तुम्हें क्या जरूरत है इस बात में बोलने की भाई पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है? और आज बता रहा है ये बात। ये कहीं रहमान मलिक साहब का बैंक तो नहीं? क्यों? वही ऐसी इतलात देते हैं ना जिसका हर बंदे को पहले से ही पता होता है। पाकिस्तान में करप्शन बहुत बढ़ गई है। ये करप्शन तो सन 1948 से बढ़ती जा रही है। कायदे-ए-आज़म साहब फौत हुए तो मुल्क में शन शुरू हो गई। जिस लफ्ज के साथ शन लगता है ना, उसकी हमारे मुल्क में बहुतात ही रही है, ढेर ही लगे हुए। ईमान से तुम कोई भी देख लो, करप्शन, कमीशन, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, माइग्रेशन, इन्फेक्शन, रिजेक्शन, पॉपुलेशन, हर शन बाकायदगी से हुआ है। अगर कोई शन बाकायदगी से नहीं हुआ तो वो इलेक्शन है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ एक शन ठीक हो जाता ना बाकायदगी के साथ, तो सारे शन का सलूशन निकल आता। ऐसा ये बेवकूफ है आलमी बैंक, कितने सारे शन में से सिर्फ एक शन बता रहा है, करप्शन। शन। अगली खबर पढ़ो। सदर जरदारी के सिक्योरिटी कमांडर ने वजीर इत्तलात पर बंदूक तानकर कहा कि आप सदर के पीछे नहीं जा सकते। हाँ बेड़िया तो बंदूक सीधी कर लीए। हाथ हो गई तेरी वाली वजीर इत्तलात तो बंदूक सीधी कर ली। मैं तू साडी हुकूमत च अपने काम सीधे कर, तो बंदूक सीधी करने फौरन तुम शुरू हो जाते हो वजीर इत्तलात, फिर दौसा शेख आवाज नहीं है, कायरा साहब आ गए हुए हैं। ये कायरा साहब पे बंदूक सीधी कर जी लो। दस है कोई जरूरत कायरा साहब पे बंदूक सीधी करने की? कायरा साहब ने इसकी तरदीद भी कर दी है। चलो शुक्र है, मैं भी कहूँ कायरा साहब के ऊपर किस लिए बंदूक तान लिया भाई? कायरा साहब को तो हाथ से कह देना हैंड्स अप, क्या कि वो बंदा चला जाए पावे 6 दिन ना वापस आए, कायरा साहब ने हैंड्स अप ही रहना। जितनी देर तक किसी ने आके वापस ठा नहीं ना कहना, कायरा साहब ने नहीं हिलना। जैसे यार छोटे हुए हम खेलते नहीं थे बर्फ पानी, स्टॉप कह देते थे, वो उधर ही खड़ा हो जाता था। आगे कोई ठा कहता था फिर हिलता था। हाँ कायरा साहब बड़े हलीम तबीयत के। हलीम तबीयत के तो तुम्हारे मुर्शद नहीं है? हाँ मेरे मुर्शद, मैं सदके जाऊं, मुर्शद मेरे हलीम तबीयत के हैं। कायरा साहब कूजी हलीम तबीयत के। जो बंदा हकीम तबीयत का होता है ना, वो कूजी हलीम तबीयत का होता है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत नाखुश, राजा रियाज को भी बाबर अवान की तरह साइड लाइन कर दिया जाएगा। लो जी ये जराये गलत है। क्यों? जी जनाब, राजा रियाज साहब साइड पे हो ही नहीं सकते। वजह? वो साइड पे भी होके चल रहे हो ना तो उनका खब्बा मोटा परली कंध के साथ होता है। हाँ राजा रियाज साहब तो किसी सड़क पे जा रहे हो ना तो आगे से ट्रक आ जाए तो क्रॉस नहीं हो सकता। या ट्रक बैक होता है या राजा रियाज साहब को रिवर्स होना पड़ता है। अच्छा। और राजा रियाज साहब में रिवर्स गेयर ही नहीं है, इसलिए फिर ट्रक ही बैक होता है। वैसे भी ट्रक पे ही लिखा होता है ना, तू लंघ जा साडी खैर है। अब तो राजा साहब ने भी ट्रक से पढ़ के अपने इधर लिखा लिया है, तू लंघ के वहां तेरी खैर नहीं। अमरीकी कंपनी ने अपनी फौज के लिए एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जो फौजियों की हजामत किया करेगा। चलो ये मैं अमरीकी वेले बैठे हुए रोबोट बनाते जा रहे हैं। क्या जरूरत है वो रोबोट बनाने की जो इनके फौजियों की हजामत करेगा? ये अमरीकी फौजी जिस मुल्क में लड़ने के लिए जाते हैं, अति हजामत इनकी तो उस मुल्क की आवाम ही कर देती है। बाकी जब उधर से छितर खा के वापस जाते हैं तो बाकी अति हजामत इनके अफसर कर देते हैं। वो 4 वाल जो रह जाते हैं वो घर पहुंचते हैं तो बीवियां उतार देती है। ये जो इन्होंने नाई रिपोर्ट बनाए हैं ना, ये आखिर सिर्फ देखे पकाने के ही काम आएंगे। ये क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट ऐसे ही देख पकाएगा और वो सही नाई की तरह करड़ू तो नहीं ना कर सकता। वेले रहने हैं ये रिपोर्ट, वेले पड़े पड़े इनकी बैटरियां लो हो जानी है। हाँ यार बैटरी लो से याद आया,
अगर ये नायर बोट हजामत कर रहा और बैटरी लो हो जाए, ये तो टेंट पे टाका लगा देगा। बंद करो इस रिपोर्ट को, दफा करो। 86वीं सालगिरह की खुशी के मौका पर मलका बरतानिया को 41 तोपों की सलामी दी गई। लिवरपूल तो जंग चढ़ी थे, तोप लंदनों खड़के कराची तक दिल धड़के। ये नामराद बाज नहीं आते विलियम और हैरी। अच्छा। कहती हैं दादी अम्मा आपकी 86वीं सालगिरह है, हमने तोपें जरूर चलानी। मैंने कहा पुत्र अब हमारी वो उम्र नहीं, हम दमक नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंने कहा मुंह से ठा ठा कर लो, नहीं बाज आए। अच्छा। पहला तोप का गोला चल रहा है तो फिल्म को दंदल पड़ गई, मुझे उसकी पड़ गई, बस फिर सारी गवर्नमेंट को मेरी पड़ गई। तोपची एडा नामराद वो नहीं बाज आया, उसने 41 पूरी की। मुझे फिर चढ़ गया गुस्सा। मैंने शहबाज शरीफ से कहा, मैंने कहा इसको मुअत्तल कर दो मेरा। अब रोज आके मेरे दरवाजे पे माफिया मांगता है, मलका माफ कर दो। अच्छा। मैंने कहा खबरदार, माफी मांगनी है तो फिलिप से मांगो जिस बेचारे को दंदल पड़ गई थी। अल्लाह माफ करे। दसो सालगिरह वो भी 86वीं, बेचारे को दंदल पड़ गई, सीधा मुंह पार के एक पे गिरा है। एक पे 86 मोमबत्तियां लगी हुई थी। पीछे से जल्दी से फौजी ना फिलिप को खाई थे तो उसका तो मुंह पुज जाना था। मैनू तो हुण कच्चा नहीं चंगा लगता, ते भुजे आ कितना बुरा लगना। नाज़रीन, भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।